अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? रिप्लाई कर दें, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी बेटा ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमारी क्लास जब एंड हुई थी तो हम यहाँ पे पहुंचे हुए थे। हम ये वाला टॉपिक कर रहे थे कि भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन साइंस क्या है। तो कल हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में, जाबिर बिन हय्यान, इब्न अल हैथम और अल ख्वारिज़मी के बारे में आपको बता दिया था। ये आपने नोट कर लिया था। आज हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है जी। तो अब जैसे कि आपके सामने है अल बैरूनी। अल बैरूनी के बारे में क्या क्या यहाँ पर मेंशन है। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब थी उसका नाम था किताबुल कानून अल मसूदी। ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में थी। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जमीन का सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया था। और तीसरा काम इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसी भी मटेरियल का, किसी भी चीज का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मालूम करने का तरीका निकाला था। उसके बाद है इब्ने सीना। इनकी 2 मशहूर किताबें हैं। एक है अल कानून फिल तिब जो मेडिसिन के बारे में है। दूसरी है अल शिफा जो मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी के बारे में है। और इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंट्रावेनस इंजेक्शन, यानी जो वेन में इंजेक्शन लगाते हैं वो सबसे पहले इब्ने सीना ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद है याकूब अल किंदी। इनका रिसर्च वर्क है मीटियोर्स के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड्स के बारे में। और इन्होंने नंबर सिस्टम और फिजिकल ज्योमेट्री पे काम किया था। फिर है उमर खयाम। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल एक्सपेंशन का थ्योरम। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, वहां उनको नजर आ जाएगा। ये उमर खयाम ने इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने पैरेलल लाइंस के बारे में ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स दिए थे। फिर है अल राजी। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी केमिकल टेक्निक्स मेडिसिन बनाने के लिए। और इन्होंने किडनी स्टोन और 2 बीमारियां होती हैं, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, इनके बारे में काम किया था। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी, यानी जब ऑपरेशन होते हैं तो पेशेंट्स को बेहोश किया जाता है ताकि उन्हें तकलीफ नहीं हो, उसको एनेस्थीसिया कहते हैं। ये सारा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। ये आप नोट कर लें, ठीक है। ये नोट भी कर लें, साथ में अजान भी हो रही है, अजान का भी ब्रेक कर लें और ये नोट कर लें। ये मुबशिर कह रहा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दें बेटा। किसी भी, जैसे कोई स्फेरिकल टाइप की चीज होती है, कोई बॉल टाइप की चीज होती है, तो लैटिट्यूड वो लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टली उसके बीच में से गुजरती है। और लॉन्गिट्यूड जो है वो वर्टिकली गुजरता है, उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वो भी बॉल टाइप की चीज है ना, तो उसके सेंटर से अगर कोई लाइन गुजरेगी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो वहां से लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड निकलता है। हाँ, सारे कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है बेटा, सब नोट करेंगे, ये सारे एमसीक्यूज में आते हैं।
जी जी। बेटा नमाज का ब्रेक कर लें, नमाज का ब्रेक कर लें। अभी 7:12 हो रहे हैं। 7:25 पे मैं वापस आऊंगा। 7:25 तक नमाज का ब्रेक है।
हाँ बेटा आ गए नमाज से आप लोग, थोड़ा सा 1-2 मिनट में लेट हो गया हूँ बेटा, सॉरी उसके लिए, जरा नमाज का ब्रेक थोड़ा सा मैं 5 मिनट लेट हो गया हूँ। तो सब बच्चे वापस आ गए, जरा मुझे बता दें। हाँ जी वापस आ गए सब, ये वाली स्लाइड कर ली है सबने, आई होप कि ये सबने कर ली होगी। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम आगे जा रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है, ये भी बड़ी आसान आसान बात है, ये भी आपको सारी पता है, इसको भी आप नोट कर लें। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है फिजिक्स में? देखिए सिस्टम इंटरनेशनल की जो 7 क्वांटिटीज हैं, जो सिस्टम इंटरनेशनल की 7 क्वांटिटीज हैं, वो हमारी फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हैं। अब इनमें क्या खास बात होती है? These quantities do not depend on any other quantity. ये जो क्वांटिटीज हैं ये दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट मेजरमेंट, और इनको डायरेक्ट मेजरमेंट के जरिए निकाला जा सकता है। अब एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। अब फर्ज कर लें किसी चीज की लेंथ है, किसी चीज की लेंथ है, अब ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, और आप डायरेक्ट कोई भी स्केल रख के लेंथ मेजर कर सकते हैं। या किसी बॉडी का टेम्परेचर है, वो किसी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता, आप थर्मोमीटर लगाएं डायरेक्टली टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं कोई आपको और मिसाल दूं, अब फर्ज करें मैं कहता हूं कि भाई किसी चीज की आपको लेंथ, आपको किसी चीज का एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एरिया आपका होगा लेंथ इंटू विड्थ। इसका मतलब है कि अब ये डायरेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं हो सकता, बल्कि आपको फॉर्मूलों से निकालना पड़ेगा। तो जो दूसरी क्वांटिटीज होती है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो दूसरी क्वांटिटीज है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है, वो मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखा दूंगा। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो डायरेक्ट, जिनकी मेजरमेंट नहीं होती बल्कि उनको फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, और वो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही होती है। अब जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एरिया, तो ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, एरिया डिपेंड कर रहा है लेंथ और विड्थ पे। अगर लेंथ बढ़ जाएगी या विड्थ बढ़ जाएगी तो एरिया भी बढ़ जाएगा, और अगर लेंथ और विड्थ कम हो जाएगी तो एरिया भी कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और इनको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। और इनकी जो यूनिट्स होती हैं, 7 क्वांटिटीज हैं, इनकी 7 यूनिट्स हैं। अब देख लें, लेंथ की यूनिट क्या है भाई? मीटर है। मास की क्या है? किलोग्राम है। टाइम की सेकंड है। फिर टेम्परेचर की केल्विन है। फिर करंट की एम्पियर है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला है। तो ये जो 7 यूनिट्स है फंडामेंटल क्वांटिटीज की, इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो ये आपको पता भी है, आप इनको नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
हाँ बेटा, अब आप लोग ये देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। दीज क्वांटिटीज डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। ठीक है जी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है, जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। ये बात भी क्लियर है। फिर इसके बाद सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट हमारे पास कितने, 4 हैं, सब जानते हैं। एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है। एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, बीईएस। इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड वालों ने बनाया था। अच्छा, शुरू में ये था 1960 से पहले, ये ध्यान में रखिएगा, 1960 से पहले दुनिया में ये मेजरमेंट के तीनों सिस्टम चल रहे थे। किसी मुल्क में ये चलता था, किसी में ये चलता था। फिर क्या हुआ कि 1960 में दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने मिलकर फ्रांस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर जो है ना वो बुलाई, और उन्होंने वहां पर यूनानिमसली डिसाइड किया कि भाई अब पूरी दुनिया में हम एक सिस्टम चलाएंगे जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाएगा। उस सिस्टम इंटरनेशनल में उन्होंने 3 जो क्वांटिटीज हैं वो तो एमकेएस की ले ली। देखें एमकेएस सिस्टम क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो अगर आप एसआई यूनिट देखें तो 3 तो यही आ रही हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यानी पूरा जो एमकेएस सिस्टम है वो एसआई के अंदर मौजूद है। 4 उन्होंने उसमें ऐड कर दी, केल्विन, एम्पेयर, मोल और कैंडेला। ये 4 चीजें ऐड करके फिर उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल बना दिया। ठीक है, तो यहां से इनमें से कोई भी बात आपसे मतलब एमसीक्यूज में डिस्कस हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लें, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, लेकिन इसमें इतनी समझने वाली बातें नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है, बस आपने इसको याद रखना है। एमसीक्यूज में आ जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है अरहम, पूछ रहा है कि कैंडेला क्या होता है और इसका यूज किधर होता है। कैंडेला जो है वो रोशनी की जो शिद्दत होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो ये जो यूनिट है कैंडेला, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, रोशनी की शिद्दत। और फाइज आंसर कह रहे हैं कि पहले 3 सिस्टम की यूनिट्स, बेटा पहले 3 सिस्टम की यूनिट तो सिंपल है। एमकेएस का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और एफपीएस का मतलब है फुट, पाउंड, सेकंड। तो उनके नाम में ही यूनिट्स नजर आ रही हैं। एमकेएस की फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड।
CGS की क्या है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और FPS की क्या है, फुट पाउंड और सेकंड। ठीक है, हाँ भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे चलें, बोलो भाई, आगे मूव करें भाई। अच्छा, इसके बाद ये यूनिट प्रीफिक्सेस हैं, ये भी नोट कर लें आप, ये भी एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। अब देखिए, इसमें आप यहां से स्टार्ट लें, डेका जो होता है ये बोलते हैं 10 को। अब ये ऊपर की तरफ की पावर्स हैं, ये नीचे की तरफ की हैं। अब हेक्टो 10 पावर 2 होता है, किलो 10 पावर 3 होता है, मेगा 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, टेरा 10 पावर 12, और कम में जाएंगे तो डेसी जो है वो 10 पावर -1 होता है, सेंटी 10 पावर -2 होता है, मिली 10 पावर -3 होता है, माइक्रो 10 पावर -6 होता है, और नैनो 10 पावर -9 होता है, और पीको 10 पावर -12 होता है। ये सबके मैंने सिंबल्स भी बता दिए। अब इनका काम क्या होता है? अब मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें, हम आपको बोलेंगे भाई 5, फर्ज कर लें आपको बोले भाई 5 नैनो 5 नैनोग्राम। अब आपको बोले भाई 5 नैनोग्राम के ग्राम बनाए, तो आप देखेंगे नैनो क्या है, आप देखेंगे भाई नैनो जो है वो 10 पावर -9 है, तो 10 पावर -9 है, तो अगर आप 5 नैनोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो आप 5 इंटू 10 पावर -9 कर देंगे, तो वो आपका ग्राम में आ जाएगा। ठीक है जी, या कोई और मिसाल ले लें। अब फर्ज करें आपको बोले भाई मिसाल के तौर पे कि भाई 10 10 हेक्टो न्यूटन, एक फोर्स है 10 हेक्टो न्यूटन। अब ये कितने न्यूटन के इक्वल होगी? तो आप देखेंगे कि भाई हेक्टो क्या होता है, 10 पावर 2, तो आप जब हेक्टो से जाएंगे इसमें तो आप बोलेंगे भाई ये 10 पावर 2 न्यूटन, ये इनका काम होता है। अब अगर आपको बोलेंगे भाई मिसाल के तौर पे 50 टेरा एम्पियर, 50 टेरा एम्पियर के एम्पियर बनाने, तो आप देखेंगे भाई टेरा क्या है, टेरा होता है 10 पावर 12, तो आप जब टेरा से एम्पियर में जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 पावर 12 एम्पियर। तो ये यूनिट प्रीफिक्सेस होते हैं, ये आप नोट कर लें। फिर मैं अभी आपको इसके एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ कैसे करना है। अभी आपसे सवाल पूछूंगा एक दो, पहले आप ये करके बताएं मुझे, पहले ये नोट कर लें आप लोग।
अच्छा भाई, अब इन क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर बताएं, इन क्वेश्चंस के आंसर बताएं भाई। हाँ भाई, कुछ लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, सबका बताएं, चारों का बताएं, चारों का बताएं भाई। आपके पास पावर्स लिखी हुई है, उनको देख के बताएं। 4 का ए बताया कुछ लोगों ने, ठीक है, और 3 का 1 का डी बताया किसी ने, वो भी ठीक है। और बताएं, किसी ने चारों भी बताए हैं मुझे। ठीक है, ओके। अब मैं बताता हूँ, अब अपने आंसर मैच करें। हाँ भाई, अब देखिए कितने लोगों के आंसर सही हैं। ठीक है आंसर आपके, चेक कर लें अपने आंसर। ये मैंने आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस बताया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको बताया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आप इसे लिखें, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताया कि इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। चेक कर लें आप लोग अपने आंसर। ठीक है जी, चले ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया, आज की क्लास यहाँ पे खत्म है। इंशाल्लाह इसके आगे से जो है हम, वो आराम कह रहे हैं कि सर एक का समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया भाई? पी को 10 पावर -12 होता है, 5 पिको फैराड इज इक्वल टू, तो पावर देखो, पी को 10 पावर -12 है, तो पिको फैराड से जाओगे तो 10 पावर -12 आएगा। बोलो भाई अरहम, बोलो अरहम। ठीक है, ठीक है जी, आज की क्लास यहाँ पे खत्म है। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके आगे से चलेंगे। तो आप लोगों को अल्लाह हाफिज है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, जा सकते हैं। थैंक यू।